इसलिए रद्द किया गया है कि बाकी जो मंत्रीगण हैं उनकी बेटा की दोस्त की गर्लफ्रेंड फॉर्म नहीं भरी है। उनको क्या बुझाता है यार, वो तो हमको समझ में आता है ना कि पहले तो भाई लोग अब बहन लोग भी घर से बाहर आ गई है कि एक नौकरी लेकर घर आएंगे, हजारीबाग में पढ़ेंगे, लॉज में रहेंगे। वो बहन जो कल तक उसको शॉपिंग करना अच्छा लगता था, आज शॉपिंग से बचाकर अपना ट्यूशन में खर्चा कर रही है। तो आपको क्या समझ में आएगा? इसीलिए तो कहते हैं समझ में उसी को आएगा जिनके घर के बच्चे आज हजारीबाग रांची में जाके एग्जाम की तैयारियां करते हैं, जिन बच्चों का बाल पक गया हो, जिनकी आंखों की रोशनी चली गई हो और जिनका पेट बढ़ गया हो। आपको क्या समझ में आएगा सर? आप अक्षरा मैडम को नाचने बुला लेते हैं, क्या समझ में आएगा? अरे डांस ही करना था ना, डांस ही करना था, डांस ही करना था। तो उदय भैया को हमारा बुला लेते हैं, अपना शादी में अच्छा डांस किए हैं, बधाई हो देगा। किधर लड़की भी अच्छा शूट कर जाएंगे आपको। लड़की अगर अक्षरा मैडम ही चाहिए थी तो उदय भैया कोई लड़की बना के नचा लेते। दिक्कत था, अच्छा नाचे थे अपना शादी में। ये भी छात्र नेता हैं, आज 10 सालों से आंदोलन कर रहे हैं, स्टूडेंट के दर्द को समझते हैं। कभी इनसे बात करते हैं तो ऑटोमेटिकली रो जाते हैं। क्यों नहीं रोए भाई? अब पब्लिकली थोड़ी रो सकते हैं, मर्द हैं भाई, पब्लिकली थोड़ी रो सकते हैं। वो तो हम लोग ना जानते हैं कि हमारे आंख से आंसू कब बहता है। जांचना है तो आइए कभी 12 बजे रात को अंधेरी रातों में सुनसान गलियों मिली हमसे, हम लोग भी रोते हैं भाई। इस राज्य की दिशा को देखकर, स्टूडेंट के सपनों को टूटता हुआ देखकर हम लोगों का भी आंसू बहता है। जांच के देख लीजिए, हमारा वजन 65 था, 57-58 बच गया 3 दिन में यार। तो हम लोग भी रोते हैं, चाहे उदयदार हैं, चाहे मनोजदार हैं, चाहे संजयदार हैं, चाहे अनुजदार हैं, चाहे देवेंद्रदार हैं, चाहे संजयदार हैं या महेंद्रदार हैं, चाहे तमाम छात्र हैं। वे लोग भी जब वो जो रंगमंच की दुनिया है, रंगमंच की दुनिया यानी मोबाइल, हेलो सेलो, जब वो समाप्त होकर 12 बजे रात को जब वो चिंतन मंथन करते हैं, पढ़ने वाले तमाम छात्र हल्का सा आंसू बहाते हैं। ये सच्चाई है मेरे दोस्त। हमारी बहनगण भी रोती हैं, बालिकाएं जो तैयारी करने के लिए आई है वो भी मायूस होती हैं। तो भाई आपको क्या समझ में आएगा? आप एक झटके में वैकेंसी रद्द कर देते हैं। आपको क्या समझ में आएगा उस वैकेंसी के एग्जाम में बैठने के लिए जिसको आपने 5 मिनट में रद्द किया है? 5 साल कोई तैयारी करता है। क्या समझ में आएगा हुक्मरान? इसलिए आपको सीधा संदेश देंगे, आपसे विनम्र प्रार्थना करेंगे कि आप नियोजन नीति और स्थानीय नीति 15 दिन का एस्टीमेट ले, जो भी सत्ता में बैठे हैं। यदि आप नियोजन नीति स्थानीय नीति नहीं बनाते हैं तो हम लोग तो बोल ही दिए हैं, मनोज दा भी बोले, बाकी जितने भी वक्ता थे, देवेंद्र दा थे, कि हम लोग पॉलिटिक्स करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग तो विद्रोह करने के मूड में है। हम लोग सीधा झुमरा पहाड़ की शरण लेंगे। इसलिए हम सीधा संदेश कहेंगे, हम लोग भी चाहते हैं पढ़ने वाले देश में शांति हो, हम लोग भी चाहते हैं देश में हिंसा हो, हम लोग भी चाहते हैं रोजी रोजगार अच्छी तरीके से सबको उपलब्ध हो पाए। लेकिन यदि विवश किया जाएगा तो फिर याद रखिएगा, चीखे गूंजेगी धरती में, चीख चीख में क्रंदन होगा। चीखे गूंजेगी धरती में, चीख चीख में क्रंदन होगा। जिस दिन हमने हथियार उठा लिया उस दिन धरती पर यमराज को अभिनंदन होगा। फिर मत कहिएगा ये लोग नक्सली है, फिर मत कहिएगा ये लोग बागी है, फिर मत कहिएगा ये लोग अपराधी है, फिर मत कहिएगा ये लोग आतंकी है। आपकी पॉलिसी, आपकी गलत नीतियां, आपकी असंवैधानिक नीतियां कहीं ना कहीं इस राज्य के युवाओं को कुंठित कर रही है, इस राज्य के युवाओं को हतोत्साहित कर रही है, इस राज्य के युवाओं को डीमोटिवेट कर रही है। इसलिए हम चाहेंगे आप अपनी नीतियों में सुधार करें, नहीं तो 24 में सुधार करने के मूड में हैं ये लोग बनाएंगे फिर 2024 में असम के तर्ज पर। तो माथा तोरा सेक्रेटरी बने तो यहाँ कर लेना, सेक्रेटरी बन के खुश ही ना, प्रधान सचिव को ना बन जिमी को।
हाँ संजय दा कुमार हो ओकर तरह सचिव बनेबो कि बियाह भइल हम की करियो कहले वाली असम के तर्ज पे बनतो तोरो गलती ना हो माए बाप के भी तो ख्वाब पूरा करे खो तो बाकी तरह संजय दा के चाहे देवेंद्र दा भी कुमार हो संजय दा तोरो बियाह पे ना बारो संजय दा हो संजय दा को सेक्रेटरी बनतो मनोज दा के भी सेक्रेटरी रखबी सेक्रेटरी बनतो बियाह भइल ना हाँ तो कह दी अगर सारा शक्ति है सेक्रेटरी रहतो अखनी सभी असम के तर्ज पर एकदम निकल जाना हो सड़क पे अगर नीति नहीं बनलो तो असम में की भरले बताओ कि नहीं जितना विधायक हले पहले तो दम भर के पिटले ओखनी के एकदम धोतिया फाड़ के पिटले ओखनी आज भी दिल्ली से दम न गले असम जाए के रिटर्न सच्चाई घटना बता रहे हैं इतना पीटा विधायक लोग को इतना पीटा गुलगुला के पीटा है आज तक किसी का हिम्मत नहीं हुआ असम रिटर्न जाने का ठीक उसी प्रकार देख लीजिए पढ़े लिखे छात्र हैं हम लोग भी चाहते हैं किसी का भविष्य बेकार ना हो लेकिन जब ऐसा सिचुएशन आएगा कि मरता क्या नहीं करता पानी सर से ऊपर हो तो गुलगुला के पिटिए जो मिलेगा ब्यूरोक्रेसी वाले मिले एमएलसी वाले मिले एमएलए वाले मिले चाहे इधर बहे जो भी क्या करेंगे मनोज क्या करेंगे उस समय रूप तो दिखाना होगा इसलिए आज तमाम नौजवान हमारे कहने का मतलब यही है कि जो लोग इस बात को भ्रम फैलाते हैं असंवैधानिक 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 बारी भीतरी भाईचारा उनको बैठा के बताइए कि भाई प्रांत की रचना जो शायद 1953 में बना था ना राज्य पुनर्गठन अधिनियम क्या उसका आधार यही था ना कि अलग राज्य का गठन भाषा के आधार पर होगा लोकेलिटी के आधार पर होगा स्थानीयता के आधार पर होगा तो क्या गलत है भाई और हम बिल्कुल खुले मन से स्वीकार करते हैं कि हमारा झारखंड कभी बंगाल प्रेसिडेंसी का अंग था यानी बंगाल हमारा बड़ा भाई है बिहार हमारा मंझला भाई है उड़ीसा हमारा संझला भाई है हम छोटा भाई हैं तो जब बंटवारा हो गया है आपके हिस्से में नदी के किनारे किसी के हिस्से में बहियार मिला तो हमारा टाण में आपका ध्यान कहाँ है बताइए हम कहाँ गलत हैं हम तो बोल रहे हैं आप हमारे बड़े भाई हैं आप नहीं हमको बंटवारा दिया है बंगाल से अलग हुए उड़ीसा बिहार से अलग हुए हम अलग हुए अपने तो हमारा जो हिस्सा आपने दिया है चाहे वो बंजर है चाहे जिस अवस्था में चाहे मरुस्थल है हमको जो हिस्सा मिला है बिहार से कटकर वो हिस्सा हमारा है आप वहां दखलंदाजी क्यों कर रहे हैं उड़ीसा वाले वहां दखलंदाजी क्यों करेंगे बंगाल वाले वहां दखलंदाजी क्यों करेंगे क्या गलत है भाई ये भाईचारा भाई हम तो बोल रहे बड़ा भाई है इसलिए बड़ा भाई आपको जो हिस्सा मिला है आपको सोन नदी के किनारे मिला है किसी को हुगली नदी के किनारे हमको दामोदर मिला है छोड़ दीजिए हमको स्वर्णरेखा नदी के किनारे मिला है हमको संजय नदी के किनारे मिला है हमको मयूराक्षी नदी के किनारे मिला है हमको बड़ाकर नदी के किनारे मिला है काहे छीन रहे हमारे अधिकार को इसलिए राज्य सरकार ज्यादा ड्रामा नहीं कीजिए आपसे निवेदन करेंगे ये राज्य असंख्य बलिदान के बाद हमने लिया है ये राज्य हमने गर्दन कटाने के बाद लिया है इस राज्य में हमारे लोगों के अधिकार को सुरक्षित किया जाए और सबसे पहले नौजवान सबसे पहले पढ़ने वाले छात्र जिनकी आयु सीमा पार हो रही सबसे पहले उनके लिए नीतियां बने अगर उनके लिए नीतियां नहीं बनती है तो याद रखिएगा ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है अगली बार आप विधानसभा का मुंह नहीं देख पाएंगे और साथ ही जो लोग इस बात का हवाला देते हैं कि माननीय उच्च न्यायालय रांची ने 2002 के आसपास नियोजन नीति अथवा स्थानीय नीति जो थी उसे खारिज कर दिया था तो चूंकि माननीय न्यायालय का मामला है याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट जलीकट्टू का मामला तमिलनाडु में जलीकट्टू में बुल टॉप की लड़ाई होती है उसे प्रतिबंध किया गया था तमिलनाडु के लोग सड़कों पर आए इतना जोरदार विरोध हुआ हाईकोर्ट छोड़िए सुप्रीम कोर्ट को हमने झुकते हुए देखा है सुप्रीम कोर्ट जनता से ऊपर नहीं है विधानसभा लोकसभा जनता से ऊपर नहीं है तो जिस दिन राज्य की जनता चाह लेगी
जली कटु के तर्ज पर सड़कों पर आएगी और विधानसभा के बाहर घेर कर खड़ी हो जाएगी और विधायकों को एक ही लाइन कहेगी, बाहर आना है, नियम बना के आइए, नहीं तो पेटवा में कीजिए, चाहे सटवा में कीजिए, मुहवा से खाइए, चाहे नकवा से, चाहे कनवा से, जो करना है भितरे कीजिए, नहीं तो भितरे रहिए, भितरे रहिए। बाहर आना है तो बाहर ज्यादा नहीं। आज हमारा जो पॉपुलेशन है उसका अगर 10% यानी अनुमान 3 ही करोड़ मानते हैं, 3.5 से ऊपर होगा। 3 करोड़ का 10% तो बहुत ज्यादा हो गया। 1% लेते हैं, 3 लाख। 3 लाख लोग ही अगर विधानसभा के बाहर खड़े हो जाए तो हमको लगता है उनके पसीने से विधानसभा में बाढ़ आ जाएगा। गलती से अगर वो चुटकी बजा देंगे तो विधानसभा की एक एक ईंट हिलकर बाहर आ जाएगी। इसलिए आज अगर इस राज्य की जनता चाहती है कि इस राज्य के लोगों का हित की रक्षा हो, इस राज्य के लोगों का भविष्य की रक्षा हो, तो आज इस राज्य की जनता को अपने कुछ निजी कामों को छोड़कर इस आंदोलन में भागीदारी देनी होगी और हर एक पढ़े लिखे नौजवान को पढ़ाई के साथ एक आंदोलनकारी बनना होगा। किसी के वेट में मत रहिए। कोई आपके बीच मसीहा बनकर नहीं आएगा, ना कोई दिव्य शक्ति लेकर आएगा। जो भी होगा यहीं पे होगा, आपके बीच से होगा और आपके बीच में से ही कोई करेगा। इसलिए आज नौजवान साथियों, मैं अंतिम संबोधन के साथ साथ यही कहूंगा कि हमारी जो लड़ाई है टू द पॉइंट है, हमारी लड़ाई संवैधानिक है, हमारी लड़ाई नियम और कानून के साथ है। हम लोग बोले तो हम तो बार बार कहते हैं कि हम लोग तो मुख्यमंत्री से डिबेट करना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री एमपी कोटा से शायद इंटर पास किए हैं। एमपी यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी गुरुजी का कोटा से कि बाप एमपी है। हमारे यहाँ कितना भाई लोग पीएचडी है, हम भी खुद पीएचडी कर रहे हैं, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी। तो इंटर वाले मुख्यमंत्री से मिलके क्या बात करें? बात ही करनी है, करेंगे, बात करेंगे, संविधान की बात करेंगे, कानून की बात करेंगे, नियमों की बात करेंगे। मुख्यमंत्री से नहीं, झारखंड के सबसे बड़े सरकारी नौकर चीफ सेक्रेटरी ऑफ झारखंड मुख्य सचिव से बात करेंगे। बुलाइए, बुलाइए, टेबल टॉक कराइए। क्या है बार बार एसडी और डीएसपी लोग परेशान कर रहे हैं? मुख्य सचिव से बात करने के मूड में है, टेबल टॉक कराइए। और वचन देते हैं, घड़ी देख के, सोनाटा हो, टाइटन हो या चैंपी हो, अगर 60 सेकेंड खामोश कर दिए तो खामोश। 60 सेकेंड कोई आए, चीफ सेक्रेटरी ऑफ झारखंड आए, मुख्यमंत्री को मत भेजिएगा। जो भी आप हैं आइए। झारखंड के किसी भी विषय में, डोमिसाइल पॉलिसी, एजुकेशन पॉलिसी, माइनिंग पॉलिसी, डिस्प्लेसमेंट पॉलिसी, जिस पॉलिसी पे आना है आके बात कीजिए। आप ठंडा पानी लेके आइएगा क्योंकि मिजाज हम लोग का गर्म है। आइए बैठ के बात करते हैं। और हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं मनोजा की ड्राफ्टिंग हम लोग राज्यपाल को भी देंगे और मुख्यमंत्री को भी देंगे कि यदि आपके भेजे में कुछ नहीं आ रहा है तो हम लोग का भेजे से ले लीजिए, ताकि लोग ये नहीं कहें कि ऊपर वाले ने आपको धरती में भेजा तो, लेकिन भेजे में भेजा भर के नहीं भेजा। इसीलिए हमारे भेजे से ले लीजिए। हम लोग के भेजे में बहुत कुछ है, सबके भेजे में सब पढ़ने वाले छात्र हैं, एमए कर रहे हैं, कोई बैचलर ऑफ आर्ट्स है, कोई बैचलर ऑफ साइंस है, कोई बैचलर ऑफ कॉमर्स है, कोई मास्टर है, कोई पीएचडी है। थोड़ा थोड़ा ले लीजिए क्योंकि आपका भेजा पूरी तरह खाली है। ये तो सच्चाई है, आपको माननी होगी। नहीं तो बताइए, नियम बना नहीं है और विधानसभा बोल रहा है कि हाईकोर्ट रद्द कर देगी। मरने से पहले भूत बन गए। अजब कहानी हमारे राज्य की। सही कहते हैं, छात्र सड़कों पर, छात्र हताश, छात्र परेशान, छात्र की आंखों में नींद नहीं, छात्र की आंखों में सपने नहीं। और ये महाशय लतरातू डैम का मजा ले रहे हैं। 70 लाख का क्रिकेट खेला, सुने कि नहीं आप लोग? किसी को बैट पकड़ने नहीं आता है। अरे खेलना ही था तो देते, चंदा उठा के दे देते।
नहीं, हमने कहा है महिला, वृद्ध, बीमार विधायकों पर टिप्पणी नहीं करेंगे। दुनिया जहां की तहां टाइगर है, अपने सिद्धांत के साथ समझौता नहीं। जिस दिन ठीक होकर आ जाएंगे सवाल उनसे करेंगे, मीडिया के सामने करेंगे। महिला पर हम लोग नहीं बोले हैं क्योंकि बगल में भी तो एक महिला विधायिका है, वो पढ़ी लिखी है, इतना देर में हम उनको छोड़ देते क्या? लेकिन चूंकि महिला है और हमने कहा है महिला, वृद्ध, बीमार, सवाल जवाब नहीं करेंगे। सवाल जवाब करने के लिए बन्ना जी है, ये हैं, जब भी मूड होगा उनको गन्ना का याद दिलाते रहेंगे कि आपको गन्ना छिलने का कैपेसिटी नहीं है, यहाँ मंत्री बने हैं, अभी स्वास्थ्य मंत्री। हाँ दे यार, इन लोग को देता दूसरा मंत्री उनसे तो चलता। अरे कम से कम स्वास्थ्य मंत्री, कम से कम एगो मेडिकल का कोई डिग्री होना चाहिए ना। अजब हाल है हमारे झारखंड का। 11 को मंत्री है, उनका रिकॉर्ड, एजुकेशन रिकॉर्ड खंगालिएगा, शायद 6 को या 7 को नॉन मैट्रिक है। मैंने मैट्रिक वही पैसा दे के पास करना। शिक्षा मंत्री चाहे एजुकेशन मिनिस्टर रहे, रेल परिवहन मिनिस्टर रहे या फिर हेल्थ मिनिस्टर रहे, और कोल्हान के 2 मंत्री हैं, नॉन मैट्रिक है। बताइए क्या पॉलिसी बनाएंगे? और हम लोग उम्मीद भी करते हैं पॉलिसी बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं। किसी मंत्री के विभाग का कोई मामला आया था, उनका बेटा गया पैरवी करने के लिए। मतलब सुनिए सेक्रेटरी साहब, हमारे बाप का विभाग है तो हम जैसा बोल रहे कर दीजिए, बदले में हमको कुछ फायदा होगा। बोला कितना फायदा होगा? बोला 2 लाख। काम कर दिया, साइन हो गया सेक्रेटरिएट का। जाने के बाद बोला झारखंडी लोग बोके हैं, इसमें हम लोग करोड़ कमाएंगे। सच्चाई बोल रहे हैं। मुख्यमंत्री के सामने एक दिन बोकारो की टीम गई मिलने के लिए। बोला सर आप ये पॉलिसी एजुकेशन की लेकर आए हैं, ये कोई कानून था कॉन्ट्रैक्ट का? तो बोला अरे हमको पता नहीं है ये कानून बना है। माननीय मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि हमको पता नहीं है कानून बना है। तो बोला सर कौन किया? बोला आईएएस लोग किया होगा। तो सवाल बनता है, इस राज्य को मुख्यमंत्री चला रहे हैं या पिंटू श्रीवास्तव चला रहे हैं? क्या भाई, कौन चला रहे हैं? पंकज जी चला रहे हैं, मैं तो भी जेल में है। ये राज्य का दुर्भाग्य है। पूजा सिंघल इज नॉट अ सिंगल, अकेले नहीं है मैडम। जिस दिन पूरा खुलेगा पूरा हिसाब खुलेगा। और आज चूंकि मीडिया के बंधु हैं, समय अब ज्यादा नहीं लेंगे, आपको एक संदेश देंगे। आज आप लोग नए नए हैं, जिस दिन आप लोग पुराने हो जाएंगे, जब आपका भी बाल पकेगा मीडिया बंधु, आपको खुद पता चलेगा कि हमारे हजारीबाग के, धनबाद के, बोकारो के विधायक सांसदों का मलेशिया कनेक्शन, मलेशिया कनेक्शन मिलेगा, इनका दुबई कनेक्शन मिलेगा, इनका सिंगापुर कनेक्शन मिलेगा। इतने गद्दार हैं ये। छात्र सड़कों पर हैं, छात्र चिल्ला रहे हैं, छात्र बिलक रहे हैं, छात्र रो रहे हैं, और ये मलेशिया कनेक्शन। बेंगलोर बोलो यार, 2 पत्नी भी है मलेशिया में, दुबई में, सब सामने आएगा। हम तो छोटा मुंह बड़ी बात काहे कहेंगे? छात्र हैं, इतना पुलिस है, खैर डर नहीं लगता है। साल भर से खुद को अंगारा बना लिए हैं। आपके सामने आएगा, हम सारा चीज जो सुने हैं बता रहे हैं। और आपकी जानकारी के लोगों को बढ़िया पॉइंट बताते हैं। झारखंड के लगभग 90% IAS IPS हैं, उनका दिल्ली में एक विशेष जगह फ्लैट है और वहाँ 15 करोड़ से स्टार्टिंग है। वेट एंड वॉच। यदि जैसे जैसे समय आएगा और जैसे जैसे हम लोग हिम्मत होंगे, हिम्मत तो बढ़ेगा ही ना, जैसे जैसे 4 कदम पीछे लेंगे डर के मारे नहीं। शेर जब 4 कदम पीछे ले तो छलांग लगाने के लिए, उस समय एकदम बाई नेम बता देंगे कि हजारीबाग का डीसी का कनेक्शन कहाँ है, धनबाद के डीसी का कनेक्शन कहाँ है, रांची के डीसी का कनेक्शन कहाँ है। ये बाई नेम पेपर के साथ, आंकड़ों के साथ बता देंगे, क्योंकि हमारी टीम इस पे जुट चुकी है। यदि आप सोचते हैं कि हम लोग नन्ना मुन्ना बच्चा राही हैं, आप भूल में हैं। हमारी टीम तमाम नीतियों पर अध्ययन कर रही है। और हम तो कहेंगे राज्यपाल और मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव से, आइए टेबल टॉक कीजिए, हम लोग आपको ड्राफ्ट प्रेजेंट करेंगे। तो हमारी टीम तैयारी